स्क्रिप्ट का शीर्षक। ध्यान रखिए, ये तरीका इमोशन यूनिवर्स परिचय शांत बैकग्राउंड संगीत के साथ। ध्यान रखिए, ये तरीका, क्योंकि ये सिर्फ एक तरीका नहीं, एक दरवाजा है आपके अंदर के इमोशन यूनिवर्स की ओर। हर इंसान के भीतर एक ब्रह्मांड होता है, भावनाओं का ब्रह्मांड। हम इस ब्रह्मांड को इमोशन यूनिवर्स कह सकते हैं। ये यूनिवर्स उतना ही जटिल, गहरा और विस्तृत है जितना बाहरी अंतरिक्ष। हम हर दिन कई भावनाओं से गुजरते हैं, प्यार, गुस्सा, डर, आश्चर्य, खुशी, निराशा, जलन, गर्व और कई बार इन सब का मिला जुला रूप। लेकिन हम में से बहुत से लोग इन भावनाओं को सिर्फ सहते हैं, जीते नहीं। हम उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते और इसी वजह से हम अपने ही मन के ब्रह्मांड में रास्ता भटक जाते हैं। आज हम इस स्क्रिप्ट में बात करेंगे कि कैसे आप अपने इमोशन यूनिवर्स को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं और उससे सही ढंग से संवाद कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये तरीका, क्योंकि ये तरीका सिर्फ आपकी भावनाओं को नहीं संभालता, ये आपको खुद से जोड़ता है। भाग 1। भावनाएं, हमारे ब्रह्मांड की ऊर्जा। भावनाएं किसी भी इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा होती है। ये वो ताकत हैं जो हमें प्रेरित करती हैं, रोकती हैं, बदलती हैं और कई बार तो हमें तोड़ भी देती हैं। जब एक बच्चा पहली बार अपनी मां को देखता है, उसके चेहरे पर जो मुस्कान आती है वह खुशी नहीं, निर्मल प्रेम है। जब कोई जवान अपने सपने के लिए घर छोड़ता है तो जो डर और उम्मीद दोनों उसके भीतर होते हैं, वह उसके इमोशन यूनिवर्स का टकराव होता है। भावनाएं कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब हम उन्हें दबाते हैं, उनसे बचते हैं या उन्हें गलत मानते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि भावना को समझना उसे जीने की पहली सीढ़ी है। भावना को स्वीकारना आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है और भावना से प्रेम करना आत्मा की आजादी है। यहां एक छोटा उदाहरण। रवि एक युवा लड़का है जो अपने पिताजी की मृत्यु के बाद कभी खुलकर नहीं रोया। वह सबके सामने मजबूत बना रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी नींद उड़िड्डियच गई। वह चिद्दहा हो गया। वह खुद नहीं जानता था कि उसके भीतर कितना गम दबा हुआ है। एक दिन जब वह अकेले बैठा और उसने अपनी भावनाओं से बात करना शुरू किया, वो झार झार रोया। उस दिन के बाद से वह बेहतर सोने लगा और जिंदगी में फिर से रंग भरने लगे। सीख, भावना को दबाइए मत, उसे पहचानिए, महसूस कीजिए और उसे अपनाइए। यही है पहला तरीका इमोशन यूनिवर्स को समझने का। भाग 2। भावनाओं के प्रकार और उनका विज्ञान। हमारी भावनाओं को कई तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। विज्ञान कहता है कि हमारी बेसिक भावनाएं 6 होती हैं। 1 खुशी, 2 दुख, 3 गुस्सा, 4 डर, 5वां आश्चर्य, 6 घृणा। लेकिन इन मूल भावनाओं से सैकड़ों भावनाएं पैदा होती हैं, जैसे कि जलन, गर्व, संतोष, अपराधबोध, प्रेम, विश्वास आदि। भावनाओं का प्रभाव। भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। यह हमारे रिश्तों की दिशा तय करती है। यह हमारे स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक दोनों पर गहरा असर डालती है। विज्ञान क्या कहता है? जब हम डरते हैं, हमारे शरीर में एड्रेनालिन हार्मोन बढ़ता है। जब हम प्रेम महसूस करते हैं, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ता है, जो हमें अपनापन और जुड़ाव महसूस कराता है। अगर हम अपनी भावनाओं के पीछे के विज्ञान को समझ लें, तो हम न सिर्फ उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि उनके माध्यम से खुद को उन्नत भी कर सकते हैं। भाग 3। ध्यान रखिए, ये तरीका, भावनाओं से संवाद का रास्ता। यहां हम बात करेंगे उन तरीकों की जिससे आप अपने इमोशन यूनिवर्स से संवाद कर सकते हैं। 1 आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन कम से कम 10 मिनट खुद से सवाल पूछिए। मैं आज कैसा महसूस कर रही हूं? क्या कोई भावना मुझे परेशान कर रही है? क्या मैं उसे समझ पा रहा हूं या बस भाग रहा हूं? 2 लेखन, जर्नलिंग। अपने विचारों और भावनाओं को लिखिए। इससे आपको अपने भीतर के उलझाव को सुलझाने में मदद मिलेगी। 3 ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान हमें हमारी भावनाओं से बिना जजमेंट के जुड़ने का तरीका सिखाता है। 4 स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। हर भावना का स्वागत कीजिए, चाहे वह खुशी हो या गुस्सा। हर भावना कुछ सिखाने आती है, उसे नकारिए नहीं। 5 रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। कला, संगीत, लेखन, नृत्य, ये सब भावनाओं को स्वस्थ तरीके से बाहर निकालने के साधन हैं। भाग 4 भावनात्मक बुद्धिमत्ता,
इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह योग्यता है जिससे हम न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी समझते और संभालते हैं। ईक्यू, भावनात्मक गुणोत्तर, आज के युग में आईक्यू से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुका है। ईक्यू के 4 स्तंभ: 1. आत्म जागरूकता, 2. आत्म प्रबंधन, 3. सामाजिक जागरूकता, 4. रिश्तों का प्रबंधन। एक कहानी। रीमा एक स्कूल टीचर थी जिसे अपने छात्रों के गुस्से और उदासी को देखकर चिढ़ होती थी। लेकिन जब उसने ईक्यू पर एक कोर्स किया तो उसे समझ में आया कि हर बच्चे के पीछे एक कहानी है, एक दर्द है। अब वह पहले सुनती है, फिर सिखाती है। उसके छात्रों का प्रदर्शन भी सुधर गया। सीख: जब आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता सीखते हैं तो आप ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाते हैं। भाग 5: रिश्तों में इमोशन यूनिवर्स का प्रभाव। हमारे रिश्तों की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी और दूसरों की भावनाओं से कैसे पेश आते हैं। रिश्तों में ध्यान रखने योग्य बातें: भावना छुपाइए मत, सही समय पर सही ढंग से साझा कीजिए। सुनिए, सिर्फ शब्द नहीं, भावना को सुनिए। आलोचना से बचिए, प्रतिक्रिया देने से पहले भावना की जड़ समझिए। प्रेम संबंध, दोस्ती, परिवार, सबका आधार भावनात्मक जुड़ाव ही है। और जुड़ाव तभी मजबूत होता है जब